नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। 1. भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। 2. पौधे व जंतु दोनों ही हमारे भोजन के स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, खेती तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। 3. कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया है। 4. फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास से पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति नहीं होनी चाहिए। कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। 5. संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए, जैसे पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी के साथ कृषि इत्यादि। 6. फसल उत्पादन में उन्नति। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वह अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। खरीफ फसल ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती है, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द। रबी फसल ऐसी फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु, सर्दी में उगाते हैं, रबी फसल कहलाती है, जैसे गेहूँ,
चना, मटर, सरसों तथा अलसी। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। 7. फसलों की किस्मों में सुधार, फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों में सुधार के लिए आवश्यक कारक उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधिता, अल्प परिपक्वन काल, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। 8. फसल उत्पादन प्रबंधन धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान की लागत क्षमता, फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है, जो निम्न है। 1. पोषक प्रबंधन, 2. सिंचाई, 3. फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन पौधों को पोषक पदार्थ, हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें वृत्त पोषक कहते हैं। शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं।
फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद को बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ए, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। बी, हरी खाद। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। कार्बनिक खेती कृषि। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। सिंचाई। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियाँ तथा तालाब हैं। फसल पैटर्न। फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। एक, मिश्रित खेती तंत्र। दो, अंतरा फसलीकरण। मिश्रित फसल तंत्र एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को
मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, इसे मिश्रित फसल कहते हैं। अंतरा फसलीकरण दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। फसल चक्र एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। 9 फसल सुरक्षा प्रबंधन खेतों में फसल, खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है। खरपतवार को नियंत्रण करने वाली निरोधक विधियाँ पीड़कनाशी रसायन का उपयोग, समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग, ग्रीष्म काल में खेत की जुताई आदि विधियाँ खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। 10 अनाज का भंडार कृषि उत्पाद के भंडार में आने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी है। जैविक कारक, कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु। अजैविक कारक, नमी व ताप का अभाव, जैविक एवं अजैविक कारक, उत्पाद की गुणवत्ता, वजन, अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं और उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की
कीमत कम कर देते हैं। निरोधक एवं नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। ये विधियां हैं उत्पाद की नियंत्रित सफाई, अच्छी तरह सुखाना, धूमक का उपयोग, 11 पशुपालन, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, अर्थात फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन के उद्देश्य हैं दूध देने वाले पशुओं को पालना, कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। 12 कुक्कुट मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मुर्गी के मांस के लिए ब्रोलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देशी तथा बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। 14 मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।